विद्यार्थियों, आज हम MA MSc फाइनेंस ज्योग्राफी के में एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको पिछले लेसन में भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात की थी, जिसमें दो पार्ट या दो भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको विशेष चर्चा कर बता दी। इसमें मैंने दो जो पार्ट करवाए थे आपको, एक तो कराया था भारत का उत्तरी पूर्वी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश करवाया था, दूसरा क्या था विशाल मैदान, तीसरा बात कर रहे हैं थर्ड वाला, उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में बात करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में मैंने 5 प्रकार के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया था, जिसमें 2 के बारे में बात की अभी। पठार के बारे में बात करें या प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का दक्षिणतम भाग वाला क्षेत्र है, जिससे इसकी लोकेशन बात करें एक बार, तो ये आपका उत्तरी भारत का क्षेत्र है। राजस्थान वाला क्षेत्र आ गया, ये गुजरात आ गया, ये दक्षिण भारत आ गया, और ये आपका पश्चिम आपका ये म्यांमार क्षेत्र जोड़ के वेस्ट बंगाल है, और ये इस प्रकार भारत का ये मैप है। इस मैप में आपको बताया मैंने, ये जो क्षेत्र होता है इसका नाम 1 नंबर था वो आपका उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश था। 2 नंबर था आपका विशाल मैदान, जो नदी घाटियों से निर्मित था, जो काम मर्दा या जलोढ़ मर्दा से निर्मित है। तीसरा आता है आपका ये वाला क्षेत्र, इसमें आता है आपका ये वाला क्षेत्र जो यहाँ तक का फैला हुआ है, इसमें कुछ भाग यहाँ भी फैला हुआ है, ये पूर्णतः पठारी भाग में आता है। इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसलिए बोलते हैं, इस प्रायद्वीप उससे कहा जाता है जिसके तीन ओर जल क्षेत्र हो, एक और इसका स्थल क्षेत्र हो, तो इसके तीन ओर हो गया। ये इधर बंगाल की खाड़ी हो गया आपकी, इधर अरब सागर हो गया, और नीचे हिंद महासागर हो गया, और उत्तर में आपका विशाल मैदान है, उससे क्षेत्र लगा हुआ क्षेत्र है। 3 ओर तो आपके जलीय भाग है, और एक तरफ इसका स्थलीय भाग होने के कारण से बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भाग बोल सकते हैं इसको। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग ये हो गया। इसमें इसकी स्थिति की बात करें तो इसमें इस पठार का जो शुरुआत करें अपन, तो यहाँ पे एक आपकी राजस्थान में जो गुजरात से लेकर आपका दिल्ली तक फैली हुई एक अरावली पर्वतमाला है, जिसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है, और इसके भारत के दक्षिण में जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, जिसे बोलते हैं हाड़ौती पठार, दक्षिण पूर्वी भाग है, वो पठारी भाग में आता है। तो इसका जो क्षेत्र आता है वो इसका बात करें तो इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में या उत्तर पश्चिम में या उत्तर में या उत्तर पूर्वी भाग में और पूर्व में और पश्चिम में ये बात करें तो इसका उत्तर पश्चिम भाग है, जो उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में जो क्षेत्र आता है वो आपका आता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग आता है, जो अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्व में है, जिसे बोलते हैं हाड़ौती पठार बोलते हैं। आपको कोटा चंबल वाला जो क्षेत्र है उसको इस बारे में जो बोलते हैं उसके दक्षिण पश्चिम से शुरू होता है। और इस पठार के मतलब ये जो आपका अरावली पर्वतमाला है इसका दक्षिण पश्चिम भाग है, और यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके पठार के मतलब ये जो क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत का जो भाग है इसका, और इसके बीच में जो क्षेत्र पठारी भाग है उसका नाम है मालवा का पठार। तो ये पठारी भाग कहाँ पड़ा, इसकी लोकेशन कहाँ आ गई? इसकी लोकेशन आ गई आपका ये अरावली पर्वतमाला इसका दक्षिण पश्चिम भाग, और आपके विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो मालवा पठार में आता है। तो इसकी लोकेशन देखिए प्रायद्वीपीय पठार की अपन, तो इसके उत्तर पश्चिम में कौन सा भाग है? आपका राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, और इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला है, और उत्तर विंध्याचल पर्वतमाला है, मेघालय पर्वतमाला है, सतपुड़ा है, और इधर राजमहल पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार इसके दक्षिण इस पठार के पश्चिम में जो क्षेत्र है वो बोलते हैं पश्चिमी सह्याद्री या पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है।
प्रायद्वीप पठार के पश्चिम में एक समानांतर क्रमबद्ध विखंडित रूप से मतलब परश्रेणी है, जो विखंडित रूप से है, अधिक ऊंची नहीं है, जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, जिसे बोलते हैं सह्याद्री। और इसका जो ये अरब सागर का तटीय भाग है, इससे कुछ क्षेत्र छोड़ के तटीय मैदानी भाग है, इसके बाद में आता है पश्चिमी घाट, फिर उसका बीच वाला जो क्षेत्र आता है वो प्रायद्वीप पठार, और इसके पूर्व में आता है पूर्वी घाट। तो इसकी लोकेशन कैसे हो गई? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, उत्तर में आपका विंध्याचल, सतपुड़ा, राजमहल पहाड़ियाँ, ये नागपुर पठार क्षेत्र यो आ जाती है, और दक्षिण में आपका जल क्षेत्र जो है कन्याकुमारी आ गई। इससे आकृति त्रिभुजाकार दिखाई पड़ती है, इसलिए त्रिभुजाकार में 3 आकार दिखाई दे रही है आपको बंगाल की खाड़ी इधर, एक तरफ हिंद सागर और एक तरफ का अरब सागर। पठार में मैंने बताया कि इस पठार में इस लोकेशन, तो पहले इस पठारी भाग की बात करें तो पहला आता है इसका डिवाइड, इसको विभाजित करें पठारों में, तो पहला आता है इसका मालवा पठार, दूसरा आता है आपका, पहला आता है मालवा पठार, दूसरा आता है आपका दक्कन ट्रिप, दक्कन का पठार, तीसरा पठार आता है इसमें आपका छोटा नागपुर का पठार, और चौथा आता है इसमें इस पठार भाग में मेघालय पठार। इस प्रायद्वीप पठार को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला मालवा पठार, दूसरा दक्कन का पठार, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा है मेघालय पठार। मालवा पठार की बात करें तो उसकी लोकेशन मैंने बताया यहाँ इस क्षेत्र में, जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसके उत्तर पश्चिम में, और भारत का जो दक्षिण जो अरावली पर्वतमाला है उसके दक्षिणी पूर्व वाला जो क्षेत्र है वह मालवा पठार में आता है, जिसमें बघेलखंड है, रोहिलखंड है, ये बघेलखंड जो बताया मैंने, ये क्षेत्र इस क्षेत्र में आता है जो मालवा पठार में आता है। जो एमपी का भाग, कुछ भाग एमपी का उत्तरी पश्चिम भाग में आता है, और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग जो हड़ौती बताया मैंने, कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। तो ये दक्कन पठार में, इसमें मालवा पठार में आ जाते हैं। इसके बाद दक्कन पठार में आता है ये दक्कन ट्रेप। ये दक्कन ट्रेप में आपका भाग आता है जिसमें आगे आपका गुजरात का कुछ भाग आता है, महाराष्ट्र आ गया, एमपी आ गया, इधर आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा क्षेत्र है, वो सारे इसमें, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसमें आता है। तो ये दक्कन छोटा नागपुर पठार आता है। इस पठारी भाग के में थोड़ा सा गौर करें तो इसके 2 प्रकार ढाल होते हैं। एक तो इसका उत्तरी जो क्षेत्र है, प्रायद्वीप पठार का उत्तरी भाग ये वाला क्षेत्र है, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से किधर है, पूर्व की ओर है, मतलब इधर से जो नदी प्रवाहित होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से, ये पूर्व है तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर ढाल, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जो विंध्याचल सतपुड़ा है वाला क्षेत्र है, उसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती है वो किधर बहती है, पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उसका 2 नदियाँ मुख्य हैं जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उसका नाम है और ताप्ती और नर्मदा जो नदियाँ बहती है। बाकी जो क्षेत्र है उस पूरे पठारी भाग का ढाल किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी कारण इसमें जो नदियाँ बहती है दक्षिणी पठारी भाग पे, इसको उत्तरी पठार, जो प्रायद्वीप पठार है उसका उत्तरी भाग तो ये हो गया। उसका जो निचला जो क्षेत्र है, जो आपका महाराष्ट्र है, आंध्रा है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में जो नदी प्रवाहित होती है, इस पठारी भाग का जो ढाल है वो पश्चिम में अधिक ऊंचा है, पूर्व में कम ऊंचा है। इस कारण से यहाँ से इधर की ओर जल प्रवाहित होता है। जो भी नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है आपका महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है। ये सभी नदियाँ किधर बहती है, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये उद्गमित कहाँ से होती है, पश्चिमी घाट से उद्गमित होकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये 2 नदियाँ ऐसी है जो आपका विंध्याचल पर्वत से या मेघालय से राजमहल पर निकलती हुई किधर बहती है, पूर्व पश्चिम की ओर बहती हुई, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है।
इस प्रकार ढालवा क्षेत्र इसमें ये आ गया। तो दक्कन का पठार जो क्षेत्र है उसमें कौन से राज्य आते हैं बताया, महाराष्ट्र आ गया, गुजरात का कुछ भाग आ गया, इसमें आपका कर्नाटक है, आंध्रा है कुछ भाग, तेलंगाना पठार तेलंगाना क्षेत्र आ गया, और आपका ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है। इसके बाद आता है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार आपका आता है राजस्थान पहाड़ियाँ, ये क्षेत्र जिसे बोलते हैं आपका, इसका लोकेशन देखा जाए तो महाराष्ट्र का आखिरी भाग, और इधर छत्तीसगढ़ झारखंड, मुख्य झारखंड आता है इसमें। मुख्य कौन सा राज्य आता है? झारखंड, जिसकी उत्तर में तो सोन नदी बहती है, और मध्य में से जो छोटा नागपुर पठार है उसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है? सोन नदी बहती है। और इस पठार के मुख्य प्रदेश में बहने वाली जो नदी उसका नाम है दामोदर नदी घाटी, जो कोयला क्षेत्र से बहती हुई प्रवाहित होती है। इसमें इस कारण इस क्षेत्र में ये मतलब कोयला क्षेत्रों से खनन होता है, कोयले को मतलब ढोने का भी काम करती है। तो इस प्रकार ये नदी बहुत मतलब प्रसिद्ध नदी के रूप से प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन क्षेत्रों में बहती है, जिसे दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये क्षेत्र आ गया छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र, जो ज़्यादा किस में आता है? झारखंड में। चौथा आता है मेघालय पठार। मेघालय पठार भी इसी का भाग का अंग है, जो मेघालय राज्य आपका उत्तरी पूर्वी राज्यों में आता है। जो त्रिपुरा राज्य इधर है ना, जो त्रिपुरा है, मेघालय, मणिपुर है, तो मेघालय जो गारो खासी जयंतिया है, गारो खासी जयंती पहाड़ी क्षेत्र है, वो भ्रंश निर्मित पठारी भाग है। किसी कारण किसी भी मतलब प्लेट विवर्तन के द्वारा प्लेट टूटने से भ्रंश पड़ा, भ्रंश को भरने में जो कार्य करती है वो गंगा नदी का जो डेल्टाई मर्दा होती है, उसमें जाके जमा हो जाने से सपाट पठारी भाग का निर्माण हो गया। इस कारण इसका वो भ्रंश भर गया और पठार बन गया। तो वो कहाँ बना हुआ है? मेघालय प्रदेश में, जो गारो खासी जयंती वाला क्षेत्र है वहाँ। तो इस बार 4 प्रकार के पठारी भाग, 4 इसका डिवाइडेड बताया मैंने आपको, ये मेघालय, और ये छोटा नागपुर, और ये दक्कन, ये मेघालय पठार हो गया, ये दक्कन ट्रेप हो गया, और ये आपका मालवा पठार हो गया, और ये हो गया झारखंड, ये छोटा नागपुर पठार हो गया। इस प्रकार 4 भागों में से बांटा गया। अब इसमें कौन सी पहाड़ी प्रदेश आता है उस बारे में बताया मैंने आपको। इसमें उत्तर पश्चिम तो आपकी अरावली पर्वतमाला आती है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक चली जाती है। इसकी लंबाई लगभग 592 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद में आता है इसके उत्तर में जो पर्वत श्रेणियाँ आती है पठार के भाग में, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा है, मेघालय है, राजमहल पहाड़ियाँ हैं। वो इस क्रमबद्ध रूप से उत्तर पश्चिम में, उत्तर में, उत्तर पूर्व में जो पहाड़ी बताए वो किधर है? इस पठारी भाग के उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व में जो पहाड़ी श्रृंखला है वो उत्तर इस प्रकार से है। इस पठारी भाग में अब पश्चिम की ओर बात करें, पश्चिम में 3 पहाड़ियाँ बताई मैंने। 3 पहाड़ियों में से मुख्य पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ियाँ होती है। इसको जो 3 पठार, शायद इसको 3 नाम पुकारते हैं। एक तो बोलते हैं इसको थाल घाट, एक बोलते हैं भौर घाट, एक बोलते हैं पाल घाट। जो थाल घाट है उत्तरी है। थाल घाट कौन सा है? इस सह्याद्री का उत्तरी भाग थाल घाट है। और ये कौन सा है? भौर घाट है, जो बीच वाला भाग है। और दक्षिण भाग कौन सा है? पाल घाट है। इस प्रकार ये 2-3 घाट हो गए। इस प्रकार पूर्व में जो आता है वो पूर्वी घाट आता है। पूर्व में आता है जो कौन सा है? पूर्वी घाट आता है। इस प्रकार पूर्वी घाट में 2 बताए हुए, उत्तरी सरकार तट, और एक होता है इसका, एक नाम और इसका कोरोमंडल, तो इसका दक्षिण भाग आ गया। तो ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र उत्तरी सरकार तट का नाम से पुकारता है। तो इसमें ये उड़ीसा से लेकर आपका तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इस प्रकार ये पठारी भाग के बारे में चर्चा की मैंने आज। अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे तटीय मैदान और दिवसों के बारे में बात करेंगे। इस बार कुल 5 प्रकार के भौतिक प्रदूषण के बारे में बात की थी, जिसमें तीसरा चैप्टर आपका तीसरा पॉइंट चल रहा था। अब आपका 2 है जो जॉइंट में बात करेंगे, एक तटीय मैदान और एक दिवस समूह। इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, आज के लिए धन्यवाद।